हेलो। हाँ, हम लोग कुछ और देखते हैं। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी और देखते हैं। जैसे ये आपकी तीसरी प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, ये तीसरी प्रॉपर्टी होगी। अच्छा ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम नोट कर देते हैं, फिर इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, अगर आप देखें तो इस प्रॉपर्टी में एक तो ये है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स फॉर एक्स एलिमेंटा -1 से 1 में। अच्छा, ये भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप जानते हैं इसको। ठीक है, अच्छा ऐसे अगर कॉस इनवर्स माइनस एक्स ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये भी फॉर एक्स एलिमेंट ऑफ -1 से 1 में। ठीक है, अच्छा साइन प्लस टेन, तो ये आपका tan इनवर्स माइनस एक्स ये होता है माइनस tan इनवर्स एक्स फॉर एक्स एलिमेंट ऑफ आर में। ठीक है, अच्छा कॉट में क्या होता है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स ये होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ये भी एक्स एलिमेंट ऑफ आर। ठीक है, और सेक में अगर देखें कि सेक इनवर्स माइनस एक्स ये क्या होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और अगर आप कोसेक देखेंगे, ठीक है, ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोसेक माइनस एक्स, तो ये आपका माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। अच्छा इसके लिए ठीक है, इसके लिए हमने लिखा नहीं, या तो आप ऐसे लिख लें। ठीक है, ये लिखें, या आप क्या लिखें, या ये लिखें, या इस तरह से एक्स एलिमेंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। ठीक है, इसी तरह ये भी है। इसका मतलब और इसका मतलब दोनों सेम ही है। ठीक है, ये जो पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो ये पार्ट आता है, और ये निगेटिव होता है तो ये पार्ट आता है। ठीक है, तो आप इस तरह से लिखें या ऐसे लिखें, दोनों एक ही चीज़ है। आपको कहीं इस तरह से दिखे तो आप कम से कम समझ जाए। अच्छा, तो इसको आप किस तरह से, ये एक प्रॉपर्टी है कि ये ऐसा होता है तो ऐसा होता है। ठीक है, आप इसको और इसको एक साथ लिखें। ठीक है, साइन का और tan का और ये कोसेक का। अच्छा, साइन और कोसेक में रिलेशन है। ठीक है, तो इसको और इसको एक साथ लिखें, इसको और इसको एक साथ लिखें। ठीक है, हम कह ये रहे हैं ठीक कि इसको लिखना या नोट करना कैसे चाहिए। ठीक है, ये तो हमने लिख दिया, आपको इससे याद करना होगा। ठीक है, तो ये याद कैसे होगा, ये है। ठीक है, फिर आप लिख सकते हो tan इनवर्स का, ये माइनस tan इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, फॉर एक्स एलिमेंट ऑफ आर। ठीक है, अब इसका जो पड़ोसी होता है, ठीक है, इससे रिलेटिव क्या होता है, कोसेक होता है। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, ये भी आपका माइनस कोसेक इनवर्स एक्स होता है। आपको याद रहे। ठीक है, मॉड एक्स। ठीक है, तो ये तीनों आपके क्या हैं, आप बोल सकते हैं ये ST है। एक कम से कम ये साइन है, इसके साथ tan वाले में। ठीक है, इसमें इस टाइप का होता है कि जो माइनस टाइम्स ऑफ हो जाता है। ठीक है, और अगले को कॉस
इनवर्स माइनस एक्स, आप इस तरह से लिखें। और ये जानते हैं एक्स एलिमेंट ऑफ -1 से 1 में, ठीक है। इसको अच्छा, कास्ट से रिलेटिव क्या होता है, तो सेक होता है। तो ये पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। और एक और है ये कॉट का, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, ये भी आपका पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है, ठीक है। एक्स एलिमेंट ऑफ आर पे, ठीक है। तो इसको आप ऐसे ऐसे लिख के जब आप याद करते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, बोल सकते हो कि आपका इस टाइप का है, या आप बस इतने को ध्यान रखें तो अगले को आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा पाई माइनस ये है, ठीक है। तो बाकी ये तो आपको पता हो जाएगा, ठीक है। इसको सीएस से लिख सकते हैं या जो भी। अच्छा, इसमें अगर देखें तो ये किस टाइप का फंक्शन है, ये भी आपका ये चलिए इसको हम प्रूव कराते हैं। इसको दो तरह से प्रूव किया जाता है, ठीक है। तो एक तो जो आपके बुक में प्रूफ होता है, ठीक है, जैसे वो एनसीईआरटी वगैरह के बुक में जो प्रूफ होता है वो किस तरह से होता है, उसको हम थोड़ा सा दिखाते हैं। आपको किस तरह से करना है ये हम बताते हैं। या एक जगह नोट कर लेना, ठीक है। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू आपको प्रूव करना है माइनस साइन इनवर्स एक्स फॉर एक्स एलिमेंट ऑफ -1 से 1, ठीक है। अच्छा, इसको प्रूव करना है तो जो एनसीईआरटी की बुक में है वो क्या है, वो इस तरह से है कि आप इसको क्या मान लें, इसको आप थीटा मान लें, ठीक है। तो ये हो गया साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा। अच्छा, तो ये x आपका क्या होगा, माइनस एक्स एलिमेंट ऑफ, ये क्या होता है, इसका इनपुट क्या होता है, यही होता है, ठीक है। इसका इनपुट ये होता है। तो अच्छा, इसको अब आप क्या करेंगे कि ये माइनस एक्स एलिमेंट ऑफ ये लिखा हुआ है, इसमें जब आप फिर से माइनस से गुणा करेंगे तो फिर वही चीज़ रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको ये क्या लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ माइनस एक्स -1, और ये क्या लिखा हुआ है 1। इसमें जब माइनस से फिर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है, इनक्वलिटी पलट जाती है और ये ऐसे हो जाता है, ठीक है, -1 से 1, ठीक है। अच्छा, यहाँ ये भी है। या आप ऐसे सोचें कि इसमें जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये यही लिखा हुआ है, इसमें कोई फर्क नहीं है, 1 से 1 ही, ठीक है। तो ये चीज़ ये हुआ। अच्छा, ये आपका थीटा क्या है, जब -1 से 1 इसको क्या मिलता है, इनपुट मिलता है, ठीक है। तो थीटा आपका क्या होता है, थीटा एलिमेंट ऑफ -π/2 से π/2। ये आउटपुट, इस इनपुट पे ये यहाँ ये इनपुट अगर दिया जाए तो इसका ये आउटपुट होता है या थीटा होता है, ठीक है। यही ये आपका डोमेन है, तो ये रेंज है इस चीज़ का, ठीक है। अच्छा, हाँ, तो बुक में कैसे किया जाता है, बुक में जो किया गया है ऐसे होता है, ठीक है। -x इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है, और फिर x इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो अच्छा, ये कब आता है आप जानते हैं, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो इस माइनस साइन थीटा की जगह पे आप ये लिख सकते हैं
साइन ऑफ माइनस थीटा, ठीक है। तो फिर साइन को आप फिर से यहाँ ले आए, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस थीटा, ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ है, थीटा इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब थीटा आपने क्या माना था, थीटा आपने क्या माना था, ये माना था, ठीक है। तो ये हो चुका है। अगर थीटा का वैल्यू आप यहाँ रख दें तो यही आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, ठीक है। थीटा आपने ये माना था, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। आपको करना कैसे है, ठीक है। अच्छा, एक दो और दिखाते हैं, ठीक है। जैसे आपका कास में होता है, ठीक है, वो कैसे चेंज किया जाता है उसको भी दिखा देते हैं। जैसे आपका कॉस में होता है कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो ये पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, एक्स एलिमेंट ऑफ -1 से 1। अच्छा, ठीक है। तो इसको आपको क्या मानना है, ये थीटा मानना है, तो आप मान सकते हैं कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, ठीक है। अब इसको आप डिफाइन कर दें, ठीक है। तो आप डिफाइन करेंगे तो माइनस इतना -1 से 1, ठीक है। तो यही चीज़ जब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यही चीज़ हो जाएगा, एक्स एलिमेंट ऑफ -1 से 1, ठीक है। आप इसको कैसे सोच सकते हैं कि कम से कम आप ये सोच सकते हैं कि अगर इन दोनों से कंपेरिजन किया जाए, ठीक है, तो ये लिखा हुआ है -x इक्वल टू -1, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये x इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, और दूसरा लिखा हुआ है -x इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, तो -1 से 1, ठीक है। कम से कम आप इसमें अगर डायरेक्ट आप सोचते हैं तो इस तरह से सोच सकते हैं, नहीं तो फिर ये शायद आप समझ गए। अच्छा, ये थीटा आपका क्या होगा, इस इनपुट पे या इस इनपुट पे थीटा आपका क्या होता है, थीटा एलिमेंट ऑफ -π/2 से π/2 पीछे का। तो अच्छा, हाँ, ये हमें प्रूव करना है कि ये होता है, ठीक है। तो फिर हम -x इक्वल टू वही पुरानी चीज़ cos थीटा लिखते हैं, ठीक है, और x इक्वल टू हम लिखते हैं -cos थीटा। अच्छा, ये किस टाइप का फंक्शन है, ये इवन टाइप का फंक्शन है जो cos थीटा है। cos थीटा किस टाइप का फंक्शन है, cos थीटा किस टाइप का फंक्शन है, इवन है, ठीक है। तो cos माइनस थीटा अगर आप करते हैं तो cos थीटा हो जाता है, तो ये तो आपका चलेगा नहीं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना होगा, ठीक है, इसमें आपको क्या करना होगा, ठीक है। इसमें आप क्या करें, ये इसको cos पाई माइनस थीटा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जब cos पाई माइनस थीटा लिखते हैं तो -cos थीटा होता है, ठीक है। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये आप यहाँ हैं, यहाँ है, ठीक है। शायद आप समझ गए हम क्या कह रहे हैं, या आप ऐसे लिख लें, ठीक है, कि cos पाई माइनस थीटा -cos थीटा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ इसके जगह पे x इक्वल टू आप लिख सकते हैं cos पाई माइनस थीटा, ठीक है। फिर आप इसको cos को ऐसे फिर इधर ले आए, cos इनवर्स x इक्वल टू ये पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो अच्छा, इसको यहाँ ले जाए, इसको यहाँ, तो थीटा इक्वल टू यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, इसको हटाते हैं, थीटा इक्वल टू लिखा हुआ है पाई माइनस cos इनवर्स x। तो थीटा आपने किसको माना है, पाई माइनस
ये हुआ, ठीक है। अच्छा, ये तो हुआ आपके बुक में जिस तरह से प्रूविंग दिया हुआ है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से हुआ, जैसे अच्छा ये पाई माइनस थीटा वाले को हम सबको दिखा देते हैं। सेम एग्जैक्ट ऐसे ही किया जाता है, ठीक है। जैसे ये सेक में होता है, सेक माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ठीक है, और मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए, ठीक है। तो इसमें भी वही करना है, ठीक है। इसमें भी आपको इसको क्या करना है, ये थीटा मान लेना है, ठीक है। तो फिर आपका तो ये हुआ सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो अच्छा, अब हम ये तो हो चुका है इस टाइप का, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, ये माइनस एक्स, ठीक है, एलिमेंट ऑफ आप बोल सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, इसमें एक पार्ट नेगेटिव है तो दूसरा पार्ट पॉजिटिव है, ठीक है। जब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, और यूनियन लगा है तो इसको पहले लिखें या इसको पहले लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, एक्स एलिमेंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये तो हो गया। अच्छा, ये थीटा क्या होगा, थीटा क्या होगा, थीटा होगा आपका ये जब इनपुट सेक इनवर्स को मिलता है तो इसका आउटपुट क्या आता है, 0 से पाई बटना टी π/2, ठीक है। अच्छा, तो आप इसको कर सकते हैं, फिर वही पुरानी कहानी, आप इसको सेक थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स इक्वल टू माइनस सेक थीटा लिख सकते हैं, ये सेक लिखा हुआ है, सेक थीटा लिख सकते हैं, और क्या, ये सेक थीटा लिखा हुआ है। तो अच्छा, सेक थीटा लिख सकते हैं। अब जब इसको आप ऐसे लिखना चाहें कि सेक माइनस थीटा, तो ये क्या होता है, सेक थीटा होता है, ठीक है। तो सेक माइनस थीटा, माइनस सेक थीटा नहीं आया ना, तो ये इवन फंक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो आप इसमें क्या चेंज करेंगे, पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू सेक पाई माइनस थीटा। अच्छा, सेक पाई माइनस थीटा ये होता क्या है, माइनस सेक थीटा होता है, ठीक है, यही होता है, ठीक है। ये तो है, तो इसके जगह पे ये आप लिख लें, फिर सेक थीटा इधर ले आए। ये आपके बुक के स्टाइल में इस तरह से प्रूविंग दिया हुआ है, ठीक है। आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं, हमारे कहने का मतलब ये है, ठीक है। पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। ये थीटा आप यहाँ से चले थे वहाँ आगे, ठीक है। अच्छा, टैन में क्या क्या होगा, इसको आपको नोट नहीं करना है, ठीक है। 1 2 आप नोट करेंगे, चलिए ठीक है, आपकी जो मर्जी वो करें, ठीक है। हम आपको दिखा देते हैं 2 तरह से इसको किया जा सकता है, कई तरह से किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, एक कॉट में होता है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स फॉर एक्स एलिमेंट ऑफ आर। अच्छा, तो इसको आप थीटा मानते हैं तो मान सकते हैं कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, ठीक है। अच्छा, अब इसको डिफाइन कर ले तो माइनस एक्स एलिमेंट ऑफ आर। अच्छा, इस आर में आधी चीज़ें पॉजिटिव है और आधी चीज़ें नेगेटिव, यही लिखा हुआ है। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 तक ये नेगेटिव, 0 नेगेटिव तक ये 0 नेगेटिव, ये सारा नेगेटिव, और इसके इधर पॉजिटिव है।
तो इसमें फिर माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पार्ट आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये पार्ट नेगेटिव हो जाएगा, तो फिर वही हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये आपका क्या आया, कहने का मतलब ये है कि जैसे x है, ठीक है, x की 3 चीज़ें हैं, मान लेते हैं कि x की 3 चीज़ें हैं, 1 है, 0 है, ये है। ठीक है, तो जब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं अलग अलग चीज़, ठीक है, तो फिर यही चीज़ आपको मिल जाता है। ठीक है, ये आप समझ लें इसको ठीक से। अच्छा, ये थीटा आपका क्या होता है, ये थीटा आपका क्या होगा, तो थीटा आपका होगा 0 से पाई। जब ये इनपुट मिलेगा तो इसका आउटपुट ये होता है। ठीक है, अच्छा, हाँ, तो माइनस x इक्वल टू आपका कॉट थीटा हुआ है। ठीक है, तो x इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। ठीक है, अच्छा, x इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। एक सेकेंड, तो ये कॉट थीटा ये भी किस टाइप का फंक्शन है, ये कॉट थीटा ये किस टाइप का फंक्शन है, ये ऑड टाइप का फंक्शन है। ठीक है, ये भी आपका ऑड टाइप का फंक्शन है, लेकिन आप इसमें ये नहीं कर सकते कॉस माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, ये होता है, ये सही है। ठीक है, लेकिन आप अगर इस तरह से कर देंगे, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे कर सकते हैं कॉट पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो ये कुल मिला के ये इतना अच्छा प्रूव नहीं है। ठीक है, फिर आप वही करेंगे, फिर आपका आ जाएगा। ठीक है, इसको आपको प्रूव कैसे करना है, ठीक है, हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो ये तो आपके बुक की प्रूविंग थी। ठीक है, कुछ इस तरह से आपके बुक में किया गया है। ठीक है, आपको इन सारे को किस तरह से प्रूव करना है, आप 1-2 इसमें से नोट कर सकते हैं कि आपको ध्यान है कि अच्छा इस तरह से भी होता है। ठीक है, जैसे साइन का नोट कर लें, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये बुक स्टाइल का, और कॉस इनवर्स का नोट कर लें, ये 2 नोट कर लें। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, ये बुक आप लिख लेना कि ये इस तरह से भी प्रूफ हुआ है आपकी बुक में। ठीक है, अच्छा, इसको आप प्रूव कैसे करेंगे, आप देखें अब ध्यान से। ठीक है, जो आपने इससे पहले प्रॉपर्टी पढ़ी है, ठीक है, उसी का यूज करके हम करते हैं। ठीक है, तो आपका है साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स फॉर एक्स एलिमेंट ऑफ -1 से 1, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, अच्छा, तो अभी भी इसको आप क्या करें, थीटा मान लें। ठीक है, किसको, साइन इनवर्स माइनस एक्स को आप क्या माने, थीटा। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है, माइनस एक्स इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, और एक्स इक्वल टू आप लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा। अच्छा, इसको आप डिफाइन यहाँ करें, इसको आप यहाँ डिफाइन करें। ठीक है, इसको जब आप डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो ये आपका माइनस एक्स एलिमेंट ऑफ -1 से 1। ठीक, तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स एलिमेंट ऑफ -1 से 1। ठीक है, अच्छा, जब ये इनपुट मिलता है तो इसका आउटपुट जो थीटा होगा, वो क्या होगा, थीटा एलिमेंट ऑफ -π/2 से π/2 ये होगा। अच्छा, ठीक है, तो फिर अब इसको आप कैसे करेंगे, ये एक ऑड फंक्शन है। क्या है, ऑड फंक्शन है। अब आप पूरी तरह से आप ऑड फंक्शन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे तो कहीं कुछ दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आप इस तरह से लिखते हैं ऑड फंक्शन में। ठीक है, माइनस साइन थीटा। ऑड फंक्शन कैसे होता है, f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स।
ठीक है। तो ये ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो ये आपने लिखा, ठीक है। तो ये हुआ आपका x इक्वल टू साइन माइनस थीटा, ठीक है। इस ऑड फंक्शन से आपने लिखा इसको। अब यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं, ठीक है। जिस तरह जैसे कोई फंक्शन होता है उसमें लॉग लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या लेना है, साइन इनवर्स लेना है, ठीक है। जैसे आप लॉग लेते हैं, ठीक है, जैसे कहेंगे आप लॉग लेते हैं, ठीक है, कि आप दोनों साइड लॉग लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे यहाँ जैसे ऐसे लिखा हो y इक्वल टू m इंटू n, तो आप लॉग ले सकते हैं। लॉग y इधर हो गया, लॉग m हो गया, ठीक है। फिर इसमें आप करते हैं जो भी करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आप यहाँ क्या ले सकते हैं, साइन इनवर्स, ठीक है। आपको आंसर किस में देना है, साइन इनवर्स में, ठीक है। तो आप यहाँ साइन इनवर्स लिख सकते हैं। तो आप अब लिखें साइन इनवर्स, आप क्या ले रहे हैं, साइन इनवर्स ले रहे हैं। जिस तरह आप लॉग लेते हैं उसी तरह इसको भी, ठीक है। बस यहाँ इसको ध्यान रखना। तो ये हुआ आपका साइन इनवर्स, इधर भी साइन ऑफ माइनस थीटा, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में आपने पढ़ा है, ठीक है, कि इसका क्या आउटपुट होगा आपने पढ़ा है, ठीक है। अच्छा, और ये थीटा कहाँ से कहाँ, ये पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। ये थीटा आपका कहाँ से कहाँ, ये पहले लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इसका ग्राफ बनाते हैं, किसका, इसका, ठीक है। तो इसका छोटा सा ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। बस वैसे इतने से ही काम चल जाएगा, ठीक है। इतने से ही काम चल जाएगा। यहाँ पे एक ब्रांच और बना लें, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं। अच्छा, ये आपका क्या है, π/2, यहाँ ये आपका π/2 है और ये आपका -π/2 है। इस बीच में यहाँ से यहाँ तक में जो रिलेशन चलता है, ये क्या चलता है, y इक्वल टू x। जब आपका ये y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x होता है, तो यहाँ -π/2 से π/2 के बीच में ये रिलेशन चलता है, y इक्वल टू x। यानी ये चीज़ आपका क्या हो जाता है, x हो जाता है, किसके बीच में, x एलिमेंट ऑफ इसके बीच में, इसके बीच में, ठीक है, यहाँ से यहाँ के बीच में। अच्छा, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा, ये माइनस थीटा कहाँ है, इसका इनपुट कहाँ है, इसका इनपुट आपको यहाँ x इक्वल टू माइनस थीटा यहाँ इनपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका रिलेशन y इक्वल टू x होता है, ठीक है। यानी इसका जो रिलेशन होगा माइनस थीटा होगा, ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं, आप शायद समझ लिए हम क्या कह रहे हैं, ठीक है। या आप इससे, जैसे ये थीटा हो, ये आपका थीटा हो, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये अगर माइनस थीटा है तो ये माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसके बीच में ये रिलेशन आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ, आप इस तरह से इसको सोचेंगे, ठीक है, इस तरह से करेंगे, इसमें कहीं कोई गलतियाँ नहीं होगी, ठीक है। ये अच्छा, तो बाकी आ ही चुका है, ठीक है। ये क्या आया, हम यहाँ दिखा देते हैं, ठीक है। ये डिफाइन तो हो ही गया है। ये आपका आया साइन इनवर्स x इक्वल टू माइनस थीटा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि थीटा इक्वल टू माइनस टाइम्स साइन इनवर्स x। अब ये थीटा आपने किसको माना था, इसको माना था, साइन इनवर्स माइनस x को, ठीक है। तो ये हो चुका है, ये प्रूव हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा देखते हैं। इसी तरह से आपको सीखना है, इसी तरह से आपको सीखना है, इसको समझना है, ठीक है। यही सबसे बेहतरीन तरीका है, ठीक है। ये पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। अब वो बुक का था, ठीक है। तो अभी आप देखें कि उसमें कई टाइप की दिक्कतें हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह से सीखना है। तो ये हो गया। ऐसे आप सभी का कर सकते हैं,
जैसे हमने अभी किया, सारे का जितने भी हैं सारे का कर सकते हैं, हम छोड़ेंगे नहीं आपके लिए, ठीक है। हम अभी करा देते हैं। अच्छा हाँ, दूसरा हम लोग देखते हैं, इसी का दूसरा देखते हैं। जैसे ये आपका दिया हो cos माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, ठीक है, फॉर एक्स एलिमेंट ऑफ -1 से 1, ठीक है। तो इसको आपको प्रूव करना हो तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। ये अच्छा, तो कैसे, इसको आप थीटा मान लें, हम कुछ बोलने जा रहे थे, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आप इसको थीटा मान लेते हैं कि cos इनवर्स, इसको आप क्या माने, थीटा, ठीक है। अब इसको डिफाइन कर ले, ठीक है। तो -x एलिमेंट ऑफ -1 से 1, तो आप इसको बोल सकते हैं कि यही लिखा हुआ है, -1 से 1 ही। तो ये चीज़ आपका डिफाइन हुआ, ठीक है। अच्छा, ये थीटा आपका क्या है, थीटा एलिमेंट ऑफ, अभी भी आपका ये नहीं, ये cos है, यहाँ ये जो थीटा है, ये जब इनपुट इसको मिलता है, इसको दिया जाता है, ये इनपुट जब ये इसको मिलता है, ठीक है, तो ये अपना आउटपुट क्या देता है वही आप डिफाइन कर लें। थीटा आपका क्या होगा, 0 से पाई होगा। 0 से पाई में ही cos थीटा क्या होता है, cos थीटा बाइजेक्टिव होता है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि cos थीटा या जो भी है वो बाइजेक्टिव कहाँ होता है, बस आप उसी को रेंज बता दें, ठीक है। ये शायद आप, और जो cos थीटा का रेंज रहता है, ये cos इनवर्स का डोमेन हो जाता है, ठीक है। ये शायद हम आपको समझा चुके हैं। अच्छा, तो इसमें आप कुछ करते हैं कि -x इक्वल टू, आपको वही फिर करना है cos थीटा, तो x इक्वल टू माइनस cos थीटा, ठीक है। तो x इक्वल टू आप लिख सकते हैं cos माइनस थीटा, ठीक है। अच्छा, cos थीटा cos माइनस थीटा, ठीक है। ये गलत लिखा हुआ है, ये आपका पूरी तरह से गलत लिखा हुआ है, ठीक है। हमने यहाँ गलती की है। इसको आप इसी तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से कि आप इसमें ये चेंज देखें, पाई माइनस थीटा जब करेंगे तभी आपका cos थीटा आएगा, ठीक है। अच्छा, पाई माइनस थीटा इसी के बीच का है, ठीक है। अच्छा, तो इसको आप लिख सकते हैं x इक्वल टू cos पाई माइनस थीटा। अच्छा, इसको हटाते हैं। तो इसमें फिर आप क्या करें, cos इनवर्स ले लें, ठीक है। या जैसे आप log लेते हैं वैसे cos इनवर्स ले लें, ठीक है। तो ये हुआ cos इनवर्स x, इधर हुआ, ठीक है, और इधर हुआ cos इनवर्स cos पाई माइनस थीटा, ठीक है। ये हुआ। तो इसके ग्राफ में अगर आप देखें यहाँ से यहाँ तक के बीच में, ठीक है, तो क्या मिलता है आप देख लें। अच्छा, ये आपको ग्राफ तो याद होना चाहिए कि cos इनवर्स cos x का ग्राफ आपको याद होना चाहिए कायदे से, ठीक है। ये mod x की तरह होता है। कैसे होता है, ये क्या है आपका पाई, ये आपका 0 है, आगे भी ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है। तो ये y इक्वल टू एक्स है। ये हम किसका ग्राफ बना रहे हैं ये ग्राफ है cos इनवर्स cos x का, ठीक है। y इक्वल टू या fx इक्वल टू cos इनवर्स cos x का ग्राफ है, ठीक है। 0 से पाई के बीच में आपको देखना है, आपका जो इनपुट है पाई माइनस थीटा, ये कहाँ का है, ये यहीं का है। x इक्वल टू पाई माइनस थीटा कहाँ पड़ेगा, यहीं पड़ेगा, पाई से पहले पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छा, ये आपका इनपुट है
ये आपका इनपुट है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जैसे आप लिखते हैं, यहाँ हम कुछ डिलीट करते हैं थोड़ा सा, अब तक ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कुल मिला के, ठीक है। जैसे आप लिखते हैं कॉस इनवर्स कॉस π/4, तो इसका वैल्यू क्या आता है, यहाँ इनपुट अब क्या हो जाता है π/4, ठीक है। तो यहाँ रिलेशन y = x का है, ठीक है। तो ये π/4 ही होता है, ठीक है, आप देख चुके हैं इसको, ठीक है। तो ये पाई माइनस थीटा ये यहीं का है, ठीक है। तो ये सीधा इतने का वैल्यू क्या हो जाएगा, इतने का जो वैल्यू होगा वो पाई माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये अब इधर आएगा और उधर जाएगा, हो गया, ठीक है। तो थीटा क्या हुआ, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। थीटा क्या था आपका, यही था, ठीक है। तो ये प्रूव हो चुका है कि ये चीज़ प्रूव हो चुका है, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं, चलिए इसको यहाँ से हटा देते हैं। ये थीटा आपका क्या था, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दिख गया होगा। आपको इसी तरह से करना है, ठीक है। आप इसको जोड़ देके इसको सीख लें। अच्छा, साइन का tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स होता है फॉर एक्स एलिमेंट ऑफ आर में, ठीक है। तो अच्छा ये होता है, इसको आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो ये आपका tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू आपने थीटा माना है, ठीक है। तो माइनस एक्स एलिमेंट ऑफ आर, ठीक है। तो इसी चीज़ को आप बोल सकते हैं एक्स एलिमेंट ऑफ आर, ये बताया जा चुका है, ठीक है। तो अच्छा, ये जब आर इसको tan इनवर्स को इनपुट मिलता है, ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या होता है, माइनस π/2 से π/2। ये आउटपुट कैसे आप लिखते हैं, आप यही देखते हैं कि ये माइनस π/2 से π/2 में tan क्या होता है, बाइजेक्टिव होता है, इतने में, सॉरी, बाइजेक्टिव होता है, ठीक है। अच्छा, ये बाइजेक्टिव होता है, फिर इसका जो भी रिफ्लेक्शन बनता है, ठीक है, इसका जो भी रिफ्लेक्शन बनता है वही इनवर्स फंक्शन होता है, ठीक है। y = x लाइन के और जो भी रिफ्लेक्शन बनता है वो क्या हो जाता है, इनवर्स फंक्शन होता है। अच्छा, इसमें और कुछ बोल देते हैं, और इसका जो रेंज रहता है वो डोमेन हो जाता है। जो डोमेन अभी आपने डोमेन ये लिया है, ठीक है, -π/2, तो ये आपका रेंज हो जाता है, आउटपुट हो जाता है, ठीक है। तो इसको भी लिख सकते हैं tan थीटा, ठीक है। तो x = माइनस tan थीटा, ठीक है। तो x = ये किस टाइप का ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो ऑड फंक्शन ये है, तो माइनस tan थीटा ये होता है माइनस tan थीटा, ठीक है, ये होता है ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो इसमें हम फिर क्या tan इनवर्स ले लें या लगा दें, जैसा आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। तो इसमें जब हम tan इनवर्स लगाते हैं, tan इनवर्स x, तो इधर हुआ tan इनवर्स tan माइनस थीटा, ठीक है। अच्छा, अब इसका इतने का हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, इस पार्ट का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। और वो ग्राफ में हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये आप इसको भी आप क्या बोल सकते हो, ठीक है, आप
क्या बोल सकते हो, इसको भी, ठीक है, इसको भी आप क्या बोल सकते हो कि ये आप इस टर्म में अगर लिखना चाहें, किस टर्म में लिखना चाहें कि ये माइनस थीटा है, ठीक है, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं, इसको ऐसे भी माइनस थीटा एलिमेंट ऑफ माइनस π/2 से π/2 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, ठीक है, हम इसका ग्राफ बनाते हैं। अच्छा, tan का क्या होता है, tan का ग्राफ यही होता है, ये आपका क्या होता है π/2 और ये आपका माइनस π/2, ठीक है। तो ये आप देखें, तो इसका जो रिलेशन होता है y=, यही ग्राफ आपका रिपीट होता जाता है, ठीक है, y=x, ये आपका क्या होता है y=x। इनपुट आपका यहाँ कहीं है क्योंकि आप बोल रखे हैं कि ये थीटा इसके बीच में होना चाहिए, तो थीटा, अच्छा थीटा माइनस π/2 से ये 0 है आपका, तो जो थीटा है x माइनस थीटा यहाँ कहीं का है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रिलेशन चलता है, अगर ये फंक्शन इस तरह से होता है tan इनवर्स tan x, ठीक है, इस डोमेन में यहाँ से लेके यहाँ तक के इनपुट में जो भी रिलेशन होता है, ठीक है, वो y=x होता है, तो ये आपका x आ जाता है, ठीक है। और x कहाँ से कहाँ तक होता है माइनस π/2 से π/2, ठीक है। तो ये अब आपका क्या हो जाएगा माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपका माइनस थीटा हो गया, ठीक है। तो इससे आप क्या लिख सकते हैं, इससे यही लिख सकते हैं कि थीटा माइनस tan इनवर्स x। ये देखें, थीटा आपने किसको माना था, इसको माना था, तो ये प्रूव हो चुका है, ये लाइन प्रूव हो चुकी है, ठीक है, ये आपको दिख जाना चाहिए। अच्छा, इससे अगर आपको ये जो थीटा था, ठीक है, ये इस टाइप का था माइनस थीटा, तो यहाँ से भी आप ये माइनस थीटा अगर लिखना चाहें, ठीक है, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, माइनस π/2 से π/2 इसको भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया करें, ठीक है। अच्छा, कॉट का देखते हैं, किसका देखते हैं, कॉट इनवर्स माइनस x = ये होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x फॉर x एलिमेंट ऑफ R में, ठीक है। तो अच्छा, तो इसको थीटा मानते हैं, ठीक है, फिर वही कहानी आपकी वही है, ठीक है। इसको आप थीटा मानते हैं, ठीक है। तो अच्छा, इसको आप डिफाइन कर सकते हैं माइनस x एलिमेंट ऑफ R, तो ये आपका क्या हो गया x एलिमेंट ऑफ R। इसमें आधी चीज़ें पॉजिटिव है, आधी चीज़ें R में, जो R में है, ठीक है, आधी चीज़ें पॉजिटिव है, आधी चीज़ें नेगेटिव है। तो जब उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर आधी चीज़ें नेगेटिव हो जाती है, आधी चीज़ें पॉजिटिव हो जाती हैं, ठीक है। आप शायद उसको सोच सकते हैं। जैसे अब क्या बताएं, जैसे आप देख ले, जैसे माइनस इन्फिनिटी से ऐसे आप आते हैं, तो जैसे -3 -2 ये 0 निगेटिव तक आप आगे, ठीक है। तो यहाँ तक की चीज़ें आपकी नेगेटिव है, जब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ये यहाँ -1 भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हो जाती हैं और इधर वाली सारी चीज़ें नेगेटिव हो जाती हैं, तो फिर वही चीज़ हुआ, सेट तो वही है आपका ना। अच्छा, ये R, जब R इसको क्या मिलता है, इनपुट मिलता है, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इसको कॉट को इनपुट मिलता है, तो ये क्या होता है थीटा, इसका आउटपुट क्या होगा थीटा, तो ये 0 से पाई, क्योंकि 0 से पाई के बीच में ही कॉट जो होता है, कॉट
थीटा ये बाइजेक्टिव होता है, ठीक है। तो वही जो जहाँ से बाइजेक्टिव होता है वही आपका आउटपुट हो जाता है, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं आप शायद समझ गए। अच्छा, इसको खूब कायदे से आप सीख लें। तो -x इक्वल टू ये आपका कॉट थीटा हुआ, तो माइनस कॉट थीटा, ठीक है। अब ये देखें, ये आपका ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, कॉट माइनस थीटा, ये माइनस कॉट थीटा होता है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। इसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये ऑड फंक्शन है तो इस तरह से होता है, ठीक है। तो हम इसके जगह ये लिख सकते हैं। अच्छा, अभी लिखा नहीं, x इक्वल टू कॉट माइनस थीटा, ठीक है। अब इसमें आप क्या लगा ले, ठीक है। इसमें आप क्या लगा ले, कॉट इनवर्स, ठीक है, कॉट इनवर्स x। इधर भी आपका हो जाएगा कॉट इनवर्स कॉट माइनस थीटा, ठीक है। अब अगर आप कॉट का ग्राफ देखें, इसका कॉट इनवर्स कॉट एक्स का अगर ग्राफ देखें आप, कॉट किसका ग्राफ, कॉट इनवर्स कॉट एक्स का, ठीक है। तो वो इस तरह से, बस इसमें टैन और इसमें अंतर क्या होता है, ठीक है, बस इतना सा अंतर होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका पाई है, ठीक है। अगला ग्राफ आपका ये यहाँ से, ठीक है, ये आपका माइनस पाई, ये आपका 0 है। अच्छा, अब इसमें आप देखें कि ये माइनस थीटा है, ठीक है। ये क्या है, ये माइनस थीटा है, ठीक है। ये आपका क्या है, माइनस थीटा है, ठीक है। तो इस माइनस थीटा के लिए आपको देखना है, तो जब इसमें आप माइनस थीटा से इस पूरे में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस पाई से ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, ये आपका थीटा किस तरह से लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, ये थीटा है कोई, ये पाई है और ये 0 है। जब इसमें आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, सारी चीज़ें पलट जाएंगी। तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, जैसे माइनस थीटा, ठीक है। तो ये आपका माइनस पाई, ये आपका 0, तो ये लिखा हुआ है, क्योंकि आपको इस माइनस थीटा के लिए देखना है, ठीक है, इसके लिए देखना है। तो अब आप इसमें देखेंगे, ठीक है। तो ये तो आपका y इक्वल टू एक्स है और ये x प्लस पाई है, y इक्वल टू, ठीक है, y इक्वल टू एक्स प्लस पाई है, ठीक है। तो थीटा x इक्वल टू माइनस थीटा आपका यहाँ है, ठीक है, 0 से पाई के बीच में आप देखेंगे, ठीक है। यहाँ इसके लिए देखें, इसको खूब ध्यान से समझ लें, ठीक है। अच्छा, तो इसका जो आउटपुट आएगा, अब x का वैल्यू यहाँ आप रखेंगे तो माइनस थीटा प्लस पाई, ठीक है। और इधर आपका कॉट इनवर्स x है, ठीक है। तो थीटा को यहाँ ले जाएं, उसको वहाँ ले जाएं, ठीक है। तो ये भी आपका थीटा इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स x, और इसको आपने माना था कॉट इनवर्स माइनस x, ठीक है। ये तो ये प्रूव हो चुका है। अच्छा, अगले दो हैं, आप उसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। हम उसको प्रूव कर देते हैं, दिखा देते हैं आपको, ये चीज़ें यूज करना आ जाए, ठीक है। हमारी कोशिश यही है कि आपको ये चीज़ें यूज कैसे किया जाता है वो आपके समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है। बस और कोई बात नहीं है, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। हम जो कह रहे हैं शायद आप समझ गए। तो जैसे ये आपका सेक इनवर्स माइनस एक्स हो, तो ये क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। फार इसको इस तरह से लिखा हो, कहीं माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी लिखा हो, या
ये लिखा हो मॉड x, तो दोनों एक ही बात है। जब x निगेटिव होगा तो ये पार्ट आएगा, x पॉजिटिव होता है तो ये पार्ट आता है, ठीक है। अच्छा, इसको आप थीटा माने, थीटा जब आप मानते हैं, ठीक है, तो इसको डिफाइन करते हैं। अच्छा, जब डिफाइन करेंगे तो यही चीज़ आपका डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ माइनस एक्स, ठीक है, का मॉड, ठीक है, ग्रेटर देन 1, ये वही चीज़ हो गया। या इस तरह से आप करें, इस तरह से माइनस एक्स एलिमेंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। अच्छा, ठीक है, इसमें माइनस से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यही एक्स एलिमेंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी से, अब ये पार्ट आपका पॉजिटिव हो जाता है, ये पार्ट नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो इसको पहले लिखा जाए या इसको पहले लिखा जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ए प्लस बी लिखें या बी प्लस ए लिखें, इससे फर्क नहीं पड़ता है, इसका मतलब ही प्लस होता है, यूनियन का मतलब, ठीक है। अच्छा, -1, ठीक है, ये हुआ। अच्छा, तो इसमें क्या करेंगे, माइनस एक्स इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है, एक्स इक्वल टू माइनस सेक थीटा, ठीक है। अच्छा, सेक थीटा ये किस टाइप का फंक्शन है, ये इवेंट टाइप का फंक्शन है। जैसे आप इस तरह से अगर करें माइनस सेक थीटा तो ये क्या हो जाता है, सेक थीटा हो जाता है, क्योंकि ये इवेंट टाइप का फंक्शन है। तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, ठीक है, सेक पाई माइनस थीटा करना होगा, ठीक है। सेक पाई माइनस थीटा ये क्या होता है, माइनस सेक थीटा होता है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ आ गया, ठीक है। इसमें हम फिर से सेक लगा देते हैं, जैसे सेक इनवर्स सेक एक्स और ये सेक इनवर्स सेक पाई माइनस थीटा, ठीक है। अच्छा, यहाँ थीटा को हमने डिफाइन नहीं किया, ठीक है, कर देते हैं। ये थीटा जब इसको ये इनपुट मिलेगा, ठीक है, इसको ये इनपुट मिलेगा, ठीक है, तो ये थीटा क्या आएगा, थीटा आपको ये सोचना है कि अच्छा कॉस कहाँ बाइजेक्टिव होता है, क्योंकि सेक कॉस से रिलेटिव होता है आउटपुट के लिए, ठीक है। तो 0 से पाई बट नॉट ये पाई बाई 2 पे नहीं होता है, ठीक है। हम उसको थोड़ा सा दिखा सकते हैं, चलिए ठीक है, आप शायद समझ गए। तो सेक का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, किसका, सेक का ग्राफ बनाते हैं। सेक का भी ग्राफ ये मॉड फंक्शन की तरह होगा, ठीक है, और बस यहाँ ये हो जाएगा, ये पाई बाई 2 पे, ठीक है, ये हो जाएगा। आगे भी है ऐसे, एक सेकेंड, सेक इनवर्स सेक एक्स का ग्राफ है, ठीक है। अच्छा, इसका ग्राफ है, तो ये क्या है, ये आपका पाई है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। ये आपका 0 से पाई के बीच में आपको देखना है, तो यहाँ y इक्वल टू एक्स लाइन, ठीक है, ये है, ठीक है। तो अच्छा, ये जो यहाँ इनपुट है पाई माइनस थीटा, पाई से पहले वाला इनपुट है x इक्वल टू पाई माइनस थीटा, यहाँ 0 से पाई के बीच का इनपुट है, तो ठीक है, तो यहाँ ये रिलेशन चलता है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, सीधा यही पाई माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। शायद आप समझ गए, x का वैल्यू यहाँ क्या हो गया, ठीक है। जैसे ये पूछा जाए कि इसका वैल्यू बताओ, जब x का वैल्यू पाई माइनस थीटा हो तो इसका वैल्यू पाई माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आप जैसे पाई माइनस थीटा रखेंगे, ठीक है, तो ये वैल्यू आपका क्या हुआ, पाई माइनस थीटा, तो ये आपका हो चुका है, ठीक है। तो इतना इक्वल टू पाई माइनस थीटा, तो थीटा आपका क्या हुआ, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और थीटा आपने किसको माना था,
सेक इनवर्स माइनस एक्स को, ठीक है। तो ये इसके बराबर हो गया, ठीक है। ये चीज़ आपका प्रूव हो गया। अच्छा, एक बचा हुआ है, एक सेकंड, उसको आप करना है, ठीक है, नहीं तो हम करा देते हैं, ठीक है। जल्दी से उसको भी देख लें। हम सारे के सारी प्रॉपर्टी प्रूव नहीं कराएंगे, ठीक है। ये कुल मिला के आपको रटना ही है इसको। ट्रिग्नोमेट्री उसी को आता है जिसको उसके फार्मूले याद होते हैं, ठीक है। जिसको सबसे अधिक फार्मूले याद होते हैं, ठीक है। वो याद नहीं होगा तो यूज कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, ये क्या होता है, माइनस कोसेक इनवर्स। एक्स एलिमेंट ऑफ, या ऐसे बोल दिया जाए। अच्छा, इसको आपको थीटा मानना है। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू आपको थीटा। ये कहीं भी आप देखें ये इस टाइप का, तो वो एक एंगल ही होता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे मान लिया करें, ठीक है। अच्छा, तो इसको अब आप जब डिफाइन करेंगे तो यही चीज़ आपका डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। माइनस एक्स आप इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, यूनियन वन से इन्फिनिटी, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हो जाएगा। अच्छा, ये थीटा क्या आ गया, इस इनपुट पे अगर ये इनपुट इतना मिलता है इसको कोसेक को, ठीक है, तो इसका थीटा क्या होगा, इसका आउटपुट आपको बताना है, ठीक है। क्या बताना है, आउटपुट बताना है। तो ये होगा आपका माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। ये कैसे याद कैसे होगा, ये आप जानते हैं कि साइन यहाँ से यहाँ बाइजेक्टिव होता है और ये साइन से रिलेटिव होता है, ठीक है। इसी साइन से रिलेटिव होता है, वही कोसेक बनता है, ठीक है। तो इस इंटरवल में ये भी बाइजेक्टिव होगा और इसमें जीरो पे फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। ये कोसेक का ये हो गया, कोसेक यहाँ से यहाँ तक बाइजेक्टिव होगा तो इसका ये हो गया, ठीक है। अच्छा, तो माइनस एक्स इक्वल टू आप इसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा, ठीक है। माइनस कोसेक थीटा, ये आपका किस टाइप का फंक्शन है, ये आपका ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कोसेक माइनस थीटा, ठीक है। अब इसमें आप क्या करें कि कोसेक लगा दें, कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स कोसेक माइनस थीटा, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, कोसेक का ग्राफ अगर बनाएं, ठीक है, किस बात का ग्राफ बनाते हैं, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स का, ठीक है। इस बात का कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स का, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट साइन की तरह बनेगा, किसकी तरह, साइन की तरह बनेगा, ठीक है। बस आपको ये करना है, अगर हम दो बस इतना ही दो ही ब्रांच अगर बनाएं, ठीक है, तो ये आपका जीरो है, ये आपका पाई है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ये इस पे नहीं होता है, यहाँ नहीं होता है, फिर ये यहाँ नहीं होता, ठीक है, ऐसे यहाँ नहीं होता है, ठीक है, फिर यहाँ नहीं होता, ऐसे जाता है, ठीक है। अच्छा, माइनस पाई बाई टू से, अच्छा ये माइनस, ये आपका क्या है, पाई बाई टू है, तो ये आपका माइनस पाई बाई टू, यहाँ का रिलेशन y इक्वल टू एक्स है, ठीक है। तो अब x का वैल्यू आपका इनपुट यहाँ कहीं का है, ठीक है, यहाँ का है आपका इनपुट, ठीक है, यहाँ कहीं का नेगेटिव x इक्वल टू माइनस थीटा, यहाँ कहीं का है, ठीक है। तो इसका इस पूरे का इतने का जो वैल्यू है ये आपका क्या आ जाएगा, माइनस थीटा, ठीक है। तो यही आपका हो गया
कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस थीटा। थीटा आपने किसको माना था, तो ये आपका माइनस टाइम्स कोसेक इनवर्स एक्स, और थीटा आपने किसको माना था, इसको माना था। ठीक है, तो ये प्रूव हो चुका है, थीटा ये है। ठीक है, ऐसे ये प्रूव हो चुका है। ये आपको सीधा याद रखना है और यूज करते समय, ठीक है, यूज करते समय कभी कभी ये चीज़ें पढ़ती हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ें यूज करते समय मिलेंगी। ठीक है, तो आप इस तरह से यूज करेंगे। हाँ, ये आपकी चौथी प्रॉपर्टी हम लिख देते हैं सबसे पहले। जैसे आपका ये हो कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, साइन इनवर्स 1/x के। ठीक है, और इसी का दूसरा पेयर या तो अच्छा ये बराबर होता है फॉर, ये आपको ध्यान रखना है, एक्स एलिमेंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, आप इसी का क्या लिख दिया करें, इसी का इनपुट लिख दिया करें। ठीक है, अच्छा जब ये साइन इनवर्स एक्स होता है, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, ये क्या, ये भी होता है। ठीक है, कोसेक इनवर्स 1/x। ठीक है, अच्छा तो ये अपने मेन, ठीक है, एक्स एलिमेंट ऑफ -1 से 1 में होता है। ठीक है, अच्छा ये हम कुछ प्रिंसिपल वैल्यू को दिखा देते हैं। ठीक है, आप उसको जानते हैं। ठीक है, पहले से आपको बताया जा चुका है। जैसे हम इसको बताने से पहले हम थोड़ा सा और बताते हैं। ठीक है, जैसे आपको क्या लिखना हो कि इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। जैसे ये साइन इनवर्स एक्स है, इसको कॉस के फॉर्मेट में लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसको लिखा कैसे जाता है, ठीक है, इसके इस प्रिंसिपल वैल्यू में, ठीक है, इसके इस प्रिंसिपल वैल्यू में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, आप देखें। ठीक है, इसको आप थीटा मान लेते हैं। जैसे आप साइन इनवर्स एक्स को आप थीटा मान लेते हैं, तो ये लिखा हुआ है एक्स इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो अच्छा यहाँ से देखिए, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये आपका थीटा है, ठीक है, तो इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो ये आपका x हुआ और ये 1, ये आपका क्या हुआ 1 - x²। ये पाइथागोरस है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर लेंथ है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है। ठीक है, तो अच्छा इससे इस तरह से लिखा गया है। ठीक है, तो अब यहाँ से, हाँ ये है। ठीक है, तो जब इसको आप, हाँ किसका वैल्यू लिखना है कि किसके फॉर्मेट में, इसके फॉर्मेट में। ठीक है, तो आप 1/x, इसको कॉस थीटा लिखते हैं, कोसेक थीटा। एक सेकंड, ये हुआ आपका। तो अगर यहाँ से क्या लिखना हो, कोसेक थीटा, साइन थीटा को क्या लिखना हो, साइन थीटा को क्या लिखना हो, किस में लिखना हो, कोसेक थीटा में। तो इसको आप 1/x करें, ये आपका कोसेक थीटा हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि कोसेक इनवर्स 1/x। ठीक है, थीटा आपका क्या था, साइन इनवर्स। ठीक है, तो ये तो आपका बेसिक हुआ। ठीक है,
हाँ, हम लोग चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। अच्छा, इस चौथी प्रॉपर्टी को देखने से पहले हम थोड़ा सा आपको दिखाते हैं जो आप पहले से जानते हैं। जैसे ये लिखा हो साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, इसको किसी और के फॉर्मेट में लिखना हो, जैसे कोसेक इनवर्स में लिखना हो, तो ये आपका 1/x होता है प्रिंसिपल, इसके प्रिंसिपल वैल्यू में, जैसे x एलिमेंट ऑफ -1 से 1 में, ठीक है। तो इसको ये कैसे होता कैसे है, ठीक है, ये आप जानते हैं, इसको आप थीटा मान लेते हैं हमेशा, ठीक है। तो आप साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा मान लेते हैं, तो x इक्वल टू आपका साइन थीटा। तो अच्छा, ये साइन थीटा, तो आप यहाँ से देखें, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल अगर है, तो ये अगर थीटा है तो ये आपका x, ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये परपेंडिकुलर लेंथ और ये हाइपोटेन्यूज हुआ, और ये 1 - x², ये पाइथागोरस से ये भी आ गया, ठीक है। तो अच्छा, ये कोसेक में लिखना है, ठीक है, किस में लिखना है आपको, कोसेक में लिखना है, तो 1/x, ये आपका लिखा हुआ है कोसेक थीटा, क्या लिखा हुआ है, कोसेक थीटा। तो थीटा आपका क्या है, आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, कोसेक इनवर्स 1/x। तो ये थीटा आपने क्या माना था, साइन, ठीक है, ये आपका आ गया कोसेक इनवर्स 1/x। अच्छा, ठीक है। अब इसी तरह से अगर ये देखें, ये आपका हाइपोटेन्यूज अपान ये, ठीक है, परपेंडिकुलर लेंथ हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको साइन इनवर्स x को अब किसी भी फॉर्मेट में लिखना हो, जैसे tan में लिखना हो, tan इनवर्स में लिखना हो, तो क्या होगा, जैसे cot इनवर्स में लिखना हो, cot इनवर्स को लिखना हो, ठीक है, जैसे cos इनवर्स के फॉर्मेट में लिखना हो, कुछ इस तरह से सबको किसी में भी लिखना हो, तो जैसे आपका सेक इनवर्स के फॉर्मेट में लिखना हो, तो आप कैसे लिखेंगे, ठीक है, आप इसी से लिख लेंगे, ठीक है, आप इसको मानेंगे, फिर इसी से आप लिख लेंगे। जैसे tan क्या होता है, tan क्या होता है, tan क्या होता है, इसमें और इसमें रिलेशन होता है, ठीक है। तो x अपान ये परपेंडिकुलर लेंथ अपान बेस होता है, ठीक है, 1 - x², ये आपके tan के फॉर्मेट में हो गया, ठीक है, ये आप पहले से जानते हैं, ठीक है, हम आपको एक बार थोड़ा सा बता रहे हैं, ये आप एक्स्ट्रा में लिखते हैं ना, ठीक है। अच्छा, ये सब प्रिंसिपल इसी में है, ठीक है, इसी प्रिंसिपल वैल्यू में है, ठीक है। तो ये इस फॉर्मेट में हो गया, x अभी आपका -1 से 1 है, ठीक है, और अगर ये कॉट में लिखना हो, ठीक है, तो इसी को पलट के लिख दें, 1 - x²/x, ठीक है। ये आपको किस में लिखना हो, कॉस इनवर्स में लिखना हो, तो 1 - x²/1, ठीक है, इतना अपान इतना, ठीक है। सेक में लिखना हो तो 1/1 - x², ठीक है। तो आप किसी को भी किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं इस तरह थीटा मान के, बस वो प्रिंसिपल वैल्यू में होगा, ठीक है, इसका जो डोमेन होगा वो आपका प्रिंसिपल वैल्यू होगा, ठीक है। अच्छा, हम इसमें कुछ और अब प्रॉपर्टी पे आते हैं, आपको दिखाते हैं, ठीक है। आप इस तरह से किसी को भी लिख सकते हैं, आप इस तरह के क्वेश्चन भी कर चुके हैं, ठीक है, इस तरह के आप क्वेश्चन कर चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो प्रॉपर्टी आपको जानना है, ठीक है, वो जैसे आपका क्या हो, साइन इनवर्स 1/x, ये होता है कोसेक इनवर्स x, ठीक है। या आप बोले क्या बोलें कि अच्छा, तो इसके लिए हम वो लिख देते हैं, ठीक है, फॉर x एलिमेंट ऑफ -∞ से -1 यूनियन cos
1 to infinity, ठीक है। ये किसके लिए होता है, ये अभी भी इसके लिए लिखा गया है, ठीक है। ये इसमें होता है जैसे आपको और किसमें लिखना हो कि जैसे आपको लिखना हो साइन इनवर्स x, तो ये आपने अभी देखा है कोसेक, कोसेक इनवर्स 1/x। ये किसके लिए है, x एलिमेंटा -1 से 1 में, ठीक है। तो आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं, जैसे ये इसको यहाँ से ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, कि ये कोसेक इनवर्स x से 1/sin में जा रहा है, ठीक है। तो कोसेक का इनपुट यही होता है, ठीक है। अच्छा, ये साइन से इसमें जा रहा है तो इसका ये होता है, ठीक है। अब इसकी हम प्रूविंग दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो ये तो एक हो गया। इसी तरह से आपको किसमें, कॉस में, कॉस इनवर्स अगर 1/x है, ठीक है, तो ये होता है सेक इनवर्स 1/x फॉर, ये गलत हो गया, सेक इनवर्स x, ठीक है, फॉर x एलिमेंट ऑफ -∞ से -1 यूनियन 1 to infinity। अच्छा, ये लिखा हो या और क्या लिखा हो, ऐसे लिखा हो, दोनों सेम बात है, ठीक है। वहाँ भी यही लिखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। और फिर इस तरह से लिखा हो, जैसे ऐसे लिखा हो कि cos इनवर्स x, तो ये सेक में कैसे होगा, सेक इनवर्स 1/x, ठीक है। तो ये किसके लिए, x एलिमेंट ऑफ -1 से 1 के लिए है, ठीक है। अच्छा, ये तो 2 पेयर हुआ। तीसरा पेयर एक और है, इसमें हम अभी प्रूव करके दिखाते हैं इसको, ठीक है, और थोड़ा इसका यूज कर दिखाते हैं। अच्छा, हो सकता है नीचे ना दिखे, हम इन दोनों को डिलीट करते हैं, ठीक है। इसका जो तीसरा पेयर है उसको दिखाते हैं। जैसे ऐसे लिखा हो, क्या लिखा हो, cot इनवर्स x, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये 2 चीज होता है, ठीक है। एक तो tan इनवर्स 1/x होता है जब ये x > 0 होता है, ठीक है। और अगला क्या होता है, अगला आपका पाई प्लस tan इनवर्स 1/x होता है जब आपका x < 0। अच्छा, इसको ऐसे भी लिखा गया है, ठीक है। इसको और किस तरह से लिखा जा सकता है, इसको और किस तरह से, ये यहाँ हो और ये यहाँ हो, ठीक है। तो आप शायद समझ गए हम क्या बोल रहे हैं। एक और है इसमें, जैसे ऐसे लिखा हो tan इनवर्स 1/x, तो ये क्या होता है, ये भी 2 होता है, ठीक है। एक तो सीधा आपका cot इनवर्स x हो जाता है जब ये x > 0, और एक -पाई प्लस cot इनवर्स x होता है जब ये x < 0 होता है, ठीक है। अच्छा, ये तो आपको याद रखना होगा, ठीक है, इस कंडीशन के साथ, इस कंडीशन के साथ, ठीक है। तो अच्छा, ये सारे तो आपको याद हो जाएंगे, बस ये दोनों आप ध्यान से थोड़ा देखना, ठीक है, उसको याद करना, देखना कैसे होगा, ठीक है। हम इसके प्रूविंग आपको दिखाते हैं। ये आपकी कौन सी 4th प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसकी प्रूविंग हम आपको दिखाते हैं। जैसे ये लिखा हो, जैसे क्या लिखा हो, ये लिखा हो, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, इसको थीटा मानते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको यहाँ जाना हो या यहाँ से यहाँ आना हो, इसको भी आप थीटा मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं,
जिसको मानना चाहें, ठीक है। तो अच्छा, इसको हम मानते हैं अगर, इसको मानते हैं अगर, ठीक है, तो ये क्या हुआ, साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू आपका थीटा। इसको आप डिफाइन करना होगा, ठीक है, कि 1/x एलिमेंट ऑफ ये क्या होता है, -1 से 1 होता है। अभी आपको x में डिफाइन करना है, ठीक है, क्योंकि ये जो होता है x, ये क्या होता है, ये यही होता है mod x, ये होता है, ठीक है। अब इसको x में, ठीक है, तो 1/x में ये आप जानते हैं कि ये होता है। और अगर ये थीटा आपका क्या होगा, थीटा आपका, थीटा एलिमेंट ऑफ -π/2 से आपका π/2 हुआ। अच्छा, तो x, इसको x में करना है, ये 1/x एलिमेंट ऑफ ये लिखा हुआ है, तो x में इसको पलट देंगे, दोनों को आप इधर भी और इधर भी पलट देंगे, तो इधर तो ये आपका x हो जाएगा एलिमेंट ऑफ, अब ये क्या हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, इसमें हम दिखा देते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। जैसे जब आपका 1/-1 होगा तो ये क्या है आपका -1 है, ठीक है, x इक्वल टू, जब ये होगा, जब x इक्वल टू आपका 1/1 होगा तो आपका 1 है, ठीक है। इसमें 0 भी है, इसमें क्या है 0 भी है, जैसे आप देखें ये क्या है, ये 0 है, ये 1 है, ये आपका -1 है, ठीक है। तो 1/0 नहीं हो सकता ना, 1/0 नहीं हो सकता, ठीक है, इसमें 0 है, ठीक है, इसमें 0 आपका है, 1/0 नहीं हो सकता, ये अनडिफाइन है, ठीक है। अच्छा, तो आप इधर से, इसके इधर से आप क्या लिखेंगे 0 नेगेटिव, और इसके इधर जस्ट पहले आप 0 पॉजिटिव लिखेंगे, 0 पॉजिटिव लिखते हैं, ठीक है। तो एक तो x इक्वल टू आपका क्या आया 1/0 नेगेटिव, तो ये आपका -∞ है, ठीक है, ये ऐसे बोला जाता है, ये -∞ को टेंड करता है, ठीक है। और x इक्वल टू जब 1/0 पॉजिटिव आया तो ये +∞ को टेंड करता है, ठीक है। आप ये जानते होंगे, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, -∞ से -1, 1 से ∞ लिखा हुआ है। ये पूरा क्या लिखा हुआ है, ये जो बात है ये क्या लिखा हुआ है, -∞ से -1 और 1 से ∞ लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम इसको हटाते हैं और फिर आपको यही लिख देते हैं, ठीक है। जब आप इसको करेंगे तो ये क्या हुआ, x एलिमेंट ऑफ -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞ हुआ, ठीक है। अच्छा, ये -1 कब आएगा, जब 1/, ये होगा, ठीक है। 1 कब आएगा, जब ये होगा 1/0 नेगेटिव, तब ये होगा 1/0 पॉजिटिव, तब ये होगा 1/0 नहीं हो सकता, ठीक है, ये अनडिफाइंड है, ठीक है। तो आपने x को ये डिफाइन कर लिया, ये चीज़ आपकी आ गई, और ये थीटा भी आपने डिफाइन कर लिया, ठीक है। तो हम इसके बाद इसको यहीं लिख देते हैं, ठीक है, x एलिमेंट ऑफ -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞। अच्छा, आप यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है, इस साइड से जा रहे हैं, तो आपको इस टाइप की तकलीफ हो गई, ठीक है। अगर आप इधर से जाते हैं, ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। अगर आप इसको थीटा मानते तो आप यहाँ डायरेक्ट लिखते, कोई दिक्कत नहीं होती। हम यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है, हम ये आपको बताने के लिए हम यहाँ से गए हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या लिखा हुआ है 1/x इक्वल टू साइन थीटा, तो x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, ठीक है। अच्छा, तो ये लिखा हुआ है, आपको जो आंसर देना है इसमें कोसेक में देना है, आप इसमें कोसेक लगा लें, कोसेक इनवर्स x लिख लें, ठीक है, या इसको जैसे लॉग लिया जाता है ऐसे आप कोसेक ले लें, ठीक है। तो इधर हुआ आपका
कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा, ठीक है। और 0 से पाई के बीच में आप अगर कोसेक में देखें तो यहाँ 0 पे नहीं होता है, ठीक है। फिर ऐसे होता है, यहाँ नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, -π/2, ये आपका π/2 है। तो यहाँ क्या होता है, y = x, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू होगा कोसेक इनवर्स कोसेक ये देखें यहाँ कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा, ये आपका थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ये होता है y = आइडेंटिटी फंक्शन होता है y = x लाइन, ठीक है, इसके बीच में, ठीक है, -π/2 से π/2 में यही होता है, थीटा होता है। तो ये आपका क्या हो गया, थीटा हो गया। ये आपका क्या आ गया, ये आपका थीटा आ गया, ठीक है। इधर आपका कोसेक इनवर्स x है। अच्छा, थीटा आपने माना किसको था, साइन इनवर्स 1/x को, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका प्रूव हो गया कि ये यहाँ से यहाँ, शायद आप समझ गए, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसको नोट तो हमने करा ही दिया था सारे को, ठीक है। हम एक एक प्रूविंग दिखा देते हैं आपको, ठीक है। जैसे ये साइन वाले का छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर हम किस में आते हैं, कॉस वाले में, ठीक है। किस में आप इसको करना, जैसे ये क्या होता है, साइन इनवर्स x = कोसेक इनवर्स 1/x, इसको आप करना है, ठीक है, ठीक है। जब देखें कि दोनों में आप अगर आप देखना चाहें, ठीक है, चलिए हम इसको भी कर ही देते हैं, ठीक है, इसको भी कर देते हैं, ठीक है। साइन इनवर्स x = कोसेक इनवर्स 1/x, ठीक है। तो ये कहाँ ट्रू है, ठीक है। ये होता है कहाँ, फॉर x एलिमेंट ऑफ -1 से 1। अच्छा, आपको ये लगता हो कि ये जो कोसेक है इसको कम मिल रहा है, ठीक है। तो ये 1/x लिखा हुआ है, 1 ये लिखा हुआ, -∞ से -1, 1 से ∞ इसको मिल रहा है इनपुट, ठीक है। और ये तो सीधा सामने से दिख रहा है, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, शायद आप समझ गए। अच्छा, तो इसको हम मानते हैं साइन इनवर्स x = थीटा, ठीक है। तो फिर यहाँ हम लिखते हैं कि x -1 से 1, और ये आपका थीटा इस इनपुट पे ये जो थीटा आता है, थीटा π/2 से π/2 आपने अभी देखा है, ठीक है। तो x = ये क्या लिखा हुआ, साइन थीटा। तो जब 1/x लिखें तो ये 1/sin थीटा, ये क्या होता है, कोसेक थीटा। हमें कोसेक में चेंज करना है, साइन से इस पे जाना है, ठीक है। अच्छा, जब ये कोसेक थीटा लिखा हुआ है, जब हम इसमें कोसेक इनवर्स जैसे लॉग लेते हैं, अगर कोसेक इनवर्स लेते हैं 1/x, तो ये आपका कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा हो जाता है। और ये कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा, अभी आपने ग्राफ इसका देखा है, बस इसके ग्राफ में अंतर क्या है, यहाँ शायद हमने उस समय किसी और का ग्राफ, यहाँ शायद कुछ और आया था, पता नहीं क्या आया था, ठीक है। यहाँ ग्राफ नहीं होता है, आप उसको देख लेना अगर इससे पहले में कुछ मिस्टेक हुआ हो तो, ठीक है। आपका जो इनपुट है -π/2 से
यहाँ तक का इनपुट है π/2 से, तो यहाँ y = x ही होता है। तो इसका जो वैल्यू हुआ यहाँ से -π/2 से π/2, ये आपका थीटा हो गया। ये शायद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, ये थीटा हो गया, तो थीटा आपने इसको माना था, ठीक है, तो ये आ गया, तो ये हो गया 1/, ये तो ये sin थीटा है, ठीक है। तो ये प्रूव हो चुका है। आपको यहाँ से देखना है कुल मिला के, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं कि आपको यहीं से देखना है, तो ये आपका क्या हो जाता है, sec इनवर्स x हो जाता है, ठीक है। ये हो जाता है फॉर x एलिमेंट ऑफ -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞। अच्छा, ये लिखा हो या क्या लिखा हो, mod x इसी तरह से लिखा होता है बुक्स में, इसी तरह से लिखा होता है, आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। या तो ये लिखा हो या आपका ये लिखा हो। अच्छा, ठीक है। तो हम लोग इधर से जा चुके हैं, इधर से भी जा सकते हैं, तो हम इसी यहाँ से ही निकल जाते हैं। तो ये लिखा हुआ है cos इनवर्स 1/x = हम लोग थीटा मानते हैं, तो 1/x ये क्या होना चाहिए, -1 से 1, ठीक है। अच्छा, ये जब इनपुट इसको मिलता है, ठीक है, -1 से 1 इनपुट जब इसको मिलता है, तो इसका आउटपुट क्या आता है, थीटा आपका थीटा एलिमेंटा 0 से π आता है। 0 से π में ही आपका, आप शायद समझ गए हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या लिखा हुआ है, इसको जब आप पलटेंगे तो x एलिमेंटा -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞ ही लिखा हुआ है, या आप बोलें कि ये मॉड ऐसे लिखा हुआ है। अच्छा, ये तो आपका हो गया, ठीक है। ये चीज़ ऊपर वाला आ गया, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो इसको भी ऐसे कर सकते हैं 1/x = cos थीटा, ठीक है। अब आपको किसमें सेक में लाना है, ठीक है। तो इसको पलट दें, ठीक है, इसको x लिखते हैं और इसको सेक थीटा, फिर इसमें सेक लगा लें, ठीक है। जैसे लॉग लेते हैं ऐसे सेक ले लें। तो ये लिखा हुआ है sec इनवर्स x = sec इनवर्स sec थीटा, ठीक है। अब 0 से π के बीच में आपको ये देखना है, ठीक है। इसके ग्राफ में इसका वैल्यू आपको देखना है जहाँ थीटा ये हो, इतने के बीच में हो, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये मॉड x की तरह होता है cos का, ठीक है। अच्छा, cos में इसमें अंतर क्या होता है कि बस इतना सा अंतर होता है कि यहाँ नहीं होता है, यहाँ नहीं होता है, ये आपका पाई और ये आपका -π, ये आपका 0 से π के बीच में देखना है। तो यहाँ का जो वैल्यू आता है ये आता है, ठीक है। ये आइडेंटिटी फंक्शन है, तो ये sec इनवर्स sec थीटा, यहाँ से यहाँ के बीच में ये आपका थीटा आया, ठीक है। आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं sec इनवर्स sec थीटा = थीटा, और थीटा कहाँ से कहाँ आपको ये बताना होगा, 0 से π के बीच में है, ठीक है। ये पहले से है, ठीक है। आपको भी यहाँ से यहाँ में हो तो यहाँ देखना होता है, ठीक है। तो ये माइनस थीटा आता है, ठीक है। आप शायद समझ गए हम क्या बोल रहे हैं। ये वाला जो लाइन है y = -x है, ठीक है। यहाँ का इस ब्रांच का रिलेशन कुछ और है, इस ब्रांच का रिलेशन कुछ और है, आगे भी ऐसे होता है, ये आपको याद होना चाहिए सब, ठीक है। अच्छा, तो ये आ गया, ये थीटा आपने किसको माना था, sec इनवर्स x, तो थीटा आपने किसको माना था, cos इनवर्स 1/x को, तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें अच्छा जिस खास किसमें है उसको देखते हैं, इसको छोड़ते हैं। तो अच्छा, इस तरह से भी लिखा हो, किस तरह से कि cos इनवर्स x, तो ये क्या होगा, कम से कम इतना तो आ ही जाना चाहिए कि ये होगा, ठीक है। फॉर x एलिमेंट ऑफ
-1 से 1 यहाँ होगा, ठीक है, ये नहीं होगा यहाँ, ये इसके लिए आप लिख दिया करें। और इसको जब देखें कि ये हो रहा है तो इसके लिए आप लिख दिया करें, इसके लिए आप लिख दिया करें तो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, tan में देखते हैं, थोड़ा उसमें चेंज होता है इधर उधर। हाँ, इसका अगला पार्ट देखते हैं, ठीक है। जैसे ये देखते हैं, cot इनवर्स x, ठीक है। ये क्या होता है, ये दो चीज़ होता है, एक तो tan इनवर्स 1/x होता है जब x आपका >0, और पाई प्लस tan इनवर्स 1/x होता है जब x <0। इसी को आपको प्रूव करना है, ठीक है। अच्छा, इसको प्रूव करना है तो हम इसको थीटा माने, ठीक है, इसको हम थीटा मानते हैं, ठीक है। थोड़ा जगह कम है, हम यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम कहाँ मानते हैं कि cot इनवर्स x = थीटा। तो अच्छा, x को भी आपको डिफाइन करना होगा, x एलिमेंट ऑफ r, ठीक है। और थीटा आपका क्या हुआ, थीटा आपका हुआ ये इनपुट यहाँ होगा, ठीक है। तो आउटपुट 0 से पाई होगा, थीटा आपका 0 से पाई होगा। अच्छा, तो फिर हम इसमें कुछ करते हैं, x = आपका क्या हो गया, cot थीटा हो गया। आपको लाना tan में है, ठीक है। तो 1/x जब हम करते हैं तो ये हो गया tan थीटा। अच्छा, 1/x। अब इसमें हम क्या tan इनवर्स लगा लें, ठीक है। जैसे लेते हैं कि log ले लेते हैं, ठीक है, तो इसमें tan ले लेते हैं, tan इनवर्स। अगर हम यहाँ tan इनवर्स 1/x लिखते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स tan थीटा, ठीक है। अच्छा, तो इसका क्या वैल्यू होगा, इसके लिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो tan इनवर्स का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है। ऐसे, ठीक है। फिर अगला ग्राफ, अच्छा, ये क्या है, ये आपका π/2, ये क्या है, ये आपका -π/2। फिर अगला ग्राफ आपका फिर यहाँ से इसी के पैरेलल बनता है, ठीक है। इसी के पैरेलल लाइन, ये ग्राफ रिपीट होता है, इसी के पैरेलल लाइन होता है, ठीक है। आपका क्या हुआ, ये हुआ, ठीक है। ये आपका पाई हुआ, ठीक है। अच्छा, ये पाई हुआ, तो अगला ये आपका ये 3π/2 हुआ, ठीक। हमें देखना कितने में है, 0 से पाई के बीच में, यहाँ से लेके यहाँ तक का देखना है, ठीक है। अच्छा, कि यहाँ से ये देखें, थीटा 0 से पाई के बीच में देखना है, तो यहाँ से यहाँ में 2 ब्रांच मिल रहा है। अच्छा, इसका जो रिलेशन होता है वो y = x, और इसका जो रिलेशन होगा x - पाई, y = x - पाई, ठीक है। तो हमें कहाँ से इसके लिए आपको क्या करना होगा कि केस बनाना होगा कि जब थीटा 0 से π/2 के बीच में हो तो आपका जो रिलेशन है ये केसीए, ठीक है। तो इसका थीटा आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा, जब आपका π/2 से पाई हो, ठीक है, π/2 से पाई हो तो दूसरा केस ये, ठीक है। तो आपका जो रिलेशन आएगा थीटा - पाई, ठीक है। अच्छा, तो उसके बारे में x को कैसे आप सोचेंगे या कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम केस बनाते हैं, ठीक है। 2 केस कंसीडर करते हैं। केस 1, ठीक है। अच्छा, 1 में जब थीटा आपका क्या हो, थीटा आपका 0 से π/2 में हो, यहाँ से यहाँ हो, ठीक है। तो अब थीटा आपने चेंज किया है, यहाँ एक ही साथ लिखा हो ना, x एलिमेंट ऑफ r, ये, ठीक है।
तो आपने थीटा में कुछ चेंज किया है ना, तो यहाँ भी x आप लिखें, तो यहाँ से लिखें, ये क्या लिखा हुआ, अच्छा यहाँ से आप लिखें, ठीक है, कि ये कॉट इनवर्स x का आउटपुट क्या आए जब ये आए 0 से π/2 आए, कॉट इनवर्स का आउटपुट जब 0 से π/2 आए, ठीक है, तो x क्या होगा, ठीक है। तो कॉट इनवर्स का हम ग्राफ आपको दिखा देते हैं, कॉट इनवर्स का, हाँ, कॉट इनवर्स का ग्राफ आप अगर देखें तो ये y = आपका π/2 है, ये y = -π/2 है, ये आपकी x एक्सिस है, आपकी y एक्सिस है, या y = 0 आप बोलें, ठीक है। अच्छा, तो हाँ, ये कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ठीक है। तो कॉट इनवर्स का, ठीक है, तो ये क्या है आपका x -∞ x + ∞ है, तो ये π/2 पे, हाँ, इसको हम टेस्ट कर रहे थे कि सही बना हुआ है कि गलत, सही है, ठीक है। कैसे आपको कैसे ये याद कैसे रहेगा, ठीक है, हम कैसे याद रखते हैं, ठीक है, कैसे हम याद रखते हैं। अच्छा, ये किसका, कॉट का बनाना है, ये गलत है, ठीक है। कॉट इनवर्स का, ठीक है, कॉट इनवर्स का आपको यहाँ से यहाँ के बीच में y = π से y = 0 के बीच में, ये आपका क्या है, ये आपका 0 और π/2 है, ठीक है। तो अच्छा, ये बनता कैसे है कि कॉट बाइजेक्टिव कहाँ से यहाँ होता है, ये आपका पाई है, ये आपका 0 है, ठीक है। तो अगर ये इस पॉइंट को देखें, ठीक है, तो x = ये 0 और y = ∞, ठीक है। तो इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन आपका +∞ और 0, इसका y = x लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन ये होगा, ठीक है। तो अब आपको बस इतना ही बता देना है कि ये चीज़ आपकी यहाँ आएगी, ऐसे कुछ बनता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको देख लेना होता है कि अच्छा ये चीज़ कहाँ जाएगी, ये y = x लाइन के ऐसे, फिर ये ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। ये आपका किस बात का ग्राफ है, ये किस बात का ग्राफ है, ये इसी बात का ग्राफ है, ठीक है। तो जब आपका ये 0 से π/2 होता है, यहाँ से π/2, ये थीटा, ये आउटपुट ये होता है, तो x ये होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ ब्रेकेट देखें 0 से π/2, ठीक है, 0 से π/2, ये आपका ये 0 से π/2 यहाँ ऐसा है, ठीक है। यहाँ ब्रेकेट क्या है, ओपन है, इसलिए x पॉजिटिव है, ठीक है। ये 0 से π/2 ये इस रेंज की बात कर रहा है, थीटा जो 0 से, इसका जो आउटपुट आता है, ठीक है, 0 से π/2 के बीच में ये तब आता है जब x ये होता है, ठीक है, >0। यहाँ 0 से π/2 के बीच में ये y = π/2 है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ के बीच में ग्राफ कहाँ है, इधर है, x > 0, ठीक है। तो आपको यही बोलना होगा कि x > 0 है, ठीक है। तब यहाँ के लिए फिर इसके लिए आप बोलें कि, तो फिर ये आपका tan 1/x, ये tan थीटा, ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखें y = x, ये आपका थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो और x > 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यही बोल सकते हैं कि tan 1/x = ये थीटा आपका क्या था, कॉट थीटा था, कॉट इनवर्स x, ठीक है। एक तो ये आ गया कि ये कब आया है, ठीक है,
ये कब आया है, x ग्रेटर देन 0 पे, ठीक है। इसका एक केस हो गया, ये ऊपर वाला केस हो गया, ठीक है, कि cot इनवर्स tan इनवर्स 1/x के बराबर जब होता है तब जब x ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा केस हम इसको हटा के करते हैं। ये π/2 से पाई, यहाँ से π/2 से पाई, ठीक है। इसका केस दूसरा है, ठीक है। जब थीटा आपका क्या हो, थीटा आपका π/2 से ये आपका पाई हो, ठीक है। यहाँ से इसके बीच में, यहाँ से इसके बीच में आउटपुट, ये चीज़ आउटपुट अपना, ये जो थीटा है ये चीज़ अपना थीटा, ये आउटपुट क्या दे, π/2 से पाई के बीच में कब देगा, जब इधर होगा x लेस देन 0। अच्छा, यहाँ इक्वल टू 0 क्यों नहीं है, ठीक है, इसका आप ब्रैकेट देख लें, ठीक है। तो ये तब होगा जब x लेस देन 0, ठीक है। मतलब इसको ये इसकी जगह पे और क्या लिखा जा सकता है कि यही -∞ से 0 तक, ठीक है। अच्छा, तो जब इसके बीच में होता है, जब थीटा π/2 से π/2 के बीच में होता है, तो इसका यहाँ रिलेशन क्या होता है आपको ये बता देना है कि tan इनवर्स tan 1/x और ये tan इनवर्स tan थीटा, ठीक है। थीटा अब आपका क्या है, π/2 से यहाँ आप इस ब्रांच पे हैं, तो इसका आउटपुट क्या हुआ, देखें x क्या है, ये थीटा है, यहाँ देखें x इसका इनपुट यहाँ थीटा, तो थीटा माइनस पाई ये हुआ, क्या हुआ, थीटा माइनस पाई, ठीक है। आप इसको समझ लें कायदे से, ठीक है, या अलग से फिर अलग से इस बात को यही लिख लिया करें, या आप समझ गए शायद। तो इसको फिर इधर उधर करते हैं, तो ये लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, अब ये हो चुका है, हम इसको यहाँ लिख देते हैं। थीटा को यहीं रहने देते हैं, तो लिखा हुआ है थीटा इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स 1/x, और ये तब आया है, ये तब आया है जब x लेस देन 0। तो थीटा आपने किसको क्या माना था, थीटा आपने cot इनवर्स को माना था, तो ये आपका cot इनवर्स हो गया, तो इसी की जगह हम cot इनवर्स लिख देते हैं, cot इनवर्स x, ठीक है। तो ये cot इनवर्स ये होता है, cot इनवर्स ये होता है तब जब x लेस देन 0 होता है। ये काफ़ी खास है, ठीक है। यही गलत हो जाएगा तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको वहाँ सेलेक्ट करना होता है कि अच्छा इसका वैल्यू ये वाला होगा, इसका वैल्यू इसका वैल्यू ये होगा कि इसका वैल्यू ये होगा, ठीक है। तो अच्छा, ठीक, ये हो चुका है, ये हो चुका है। एक और है, आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। एक सेम पैटर्न से आप उसको कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं, आप करना है, ठीक है। एक आध आप भी करें, देखें अगर नहीं होता है, ठीक है, तो हम कर देंगे, ठीक है। उसमें भी दो केस, सेम दो केस यही बनेंगे, बस वहाँ आपको tan इनवर्स tan 1/, इसमें आपको देखना होता है, ठीक है। तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, आप परेशान ना हो। सभी इतनी अधिक प्रॉपर्टी हैं, ठीक है, एक एक को प्रूव करना काफ़ी मुश्किल होगा, काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है। तो अच्छा, अगला आप क्या, अगला हमने क्या लिखा था, tan इनवर्स 1/x, ये दो चीज़ होता है, एक तो आपका cot इनवर्स x होता है जब x ग्रेटर देन 0, और -पाई प्लस, ये आप ध्यान रखें, ये होता है जब x लेस देन 0 होता है। आपको ये याद होना चाहिए, ये एकदम घोटा लगा के सब पी जाओ, ठीक है। तो अच्छा, इसको आप मान सकते हैं थीटा, इसको जब आप थीटा मानेंगे तो इसको आप डिफाइन करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको देखें, इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है।
देखें ये आपका, जब आप इसको, चलिए हम कुछ एक दो स्टेप चल देते हैं, ठीक है, फिर आप करना। इसको आपको क्या मानना है, थीटा, ठीक है। तो इसको आपको डिफाइन करना है। अब यहाँ क्या है, 1/x एलिमेंट ऑफ r, ठीक है। अब आपको सोचना है, क्या सोचना है कि इस r में इन्फिनिटी भी है, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जीरो भी है, ये सब है, ठीक है। तो जब आप 1/r किसी चीज़ को करते हैं तो क्या ये रियल रह जाता है, तो जी हाँ ये रियल होता है, ठीक है। जब आप इसको इस तरह से पलटते हैं, आप इस, अच्छा इसके 2-3 बात को अगर आप देखें तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। एक तो इसको, इसमें होता क्या है कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होता है, इसमें जीरो भी है, ये सब है, ठीक है। अच्छा जब आपका इसको आप पलटते हैं कि माइनस ये इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाता है, जीरो, निगेटिव होता है, ठीक है। अब जब एग्जैक्ट इन्फिनिटी अगर आप बोलें, ये जीरो निगेटिव को टेंड कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा जब आप प्लस इन्फिनिटी बोलते हैं तो जीरो पॉजिटिव को टेंड कर रहा होता है, ठीक है। तो जब, अच्छा अब इसमें जीरो भी है, 1/0 भी है, जीरो पॉजिटिव भी है, तो आप उसको एक को जीरो पॉजिटिव जब करते हैं तो प्लस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा होता है, ठीक है। 1/0 नेगेटिव जब करते हैं तो माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा होता है, ठीक है। इस तरह से आप सोचें अगर इसको, तो फिर यही चीज़ आपको मिल जाता है, ठीक है, कि 1/ कोई रियल नंबर का सेट है, ठीक है। अगर उसको आप देखना चाहें तो वो फिर रियल नंबर का ही सेट आता है, ठीक है। बस इतनी सी बात है। तो हम आपको कुछ ज़्यादा ही दिखाने में लग गए थे, ठीक है। तो इससे आपको क्या आएगा, x एलिमेंट ऑफ r ही आएगा, ठीक है। अच्छा जब ये इसको ये मिलेगा, ठीक है, इसको ये मिलेगा, ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या होगा, या थीटा क्या होगा, -π/2 से π/2 होगा, ठीक है। आप जानते हैं इसको, ठीक है। अच्छा तो फिर आगे आप कर सकते हैं, जैसे 1/x, तो आपको क्या इधर हो गया ये tan थीटा, तो आपको किस में, कॉट में करना है, तो x = ये फिर आपका क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, ठीक है। फिर इसमें कॉट इनवर्स लगाना, ठीक है। फिर ये आप कॉट, चलिए अब हम ही कर देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। आप इसको करना, हम कुछ और कराते हैं, ठीक है, ये आपसे हो जाएगा। 5 प्रॉपर्टी है, तो अगर ऐसे लिखा हो sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x = ये आपका π/2 होता है फॉर x एलिमेंट ऑफ -1 से 1, ठीक है। ये तो एक हो गया। ऐसे इसमें tan में tan इनवर्स x प्लस, हाँ, cot इनवर्स x, ये भी आपका π/2 होता है। और इसके अपोजिट वाले में एक ये sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x, ये भी आपका π/2 होता है। और ये फॉर x एलिमेंट ऑफ r पे होते हैं, और ये mod x > ये, ठीक है। अच्छा ये क्यों लिखा गया है, ये क्यों लिखा गया है कि ये जो sin इनवर्स x, इसका इनपुट -1 के 1, ये भी यही सब लिखा गया है, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, आपको आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी सिंपल है, आप याद रख सकते हैं। इसकी प्रूविंग देखें या ना देखें, एक आध की हम प्रूविंग दिखाते हैं, ठीक है। जैसे यही प्रॉपर्टी है आपकी, ठीक है। अच्छा इसमें इसकी प्रूविंग आप कैसे देख सकते हैं, आप चलिए एक को हम दिखाते हैं, ठीक है, सारे का नहीं दिखाएंगे, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट इसको याद रख सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, किसी एक को आप क्या मान लें, थीटा मान लें,
जैसे आपने माना कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू आपका थीटा है। अब इसको डिफाइन कर लें तो एक्स एलिमेंटा और थीटा आपका ये है, ठीक है। तो x इक्वल टू ये आपका साइन थीटा हो गया, ठीक है। अब आपको किस में कॉस में लाना है, ठीक है, किस में लाना है, कॉस में लाना है। तो इसमें कुछ चेंज आपको करना होगा। तो x इक्वल टू ये कॉस कब होगा, ऐसे होगा कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा जब आप करते हैं तो ये साइन थीटा हो जाता है। अभी ये वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी बोल सकते हैं या फिर हम इसमें कॉस इनवर्स लेते हैं, ठीक है। अगली लाइन में आप कॉस इनवर्स एक्स, वास्तव में होता यही है, ठीक है। कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, ठीक है, ठीक है। आप यहाँ से ऐसे भी जा सकते थे, ठीक, हम आपको दिखा देते हैं जो आपके बुक में हो सकता है, ठीक है। फिर आप यहाँ अगर इसको यहाँ कर दें, ठीक है, यहाँ कर दें तो ये आपका कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थीटा। थीटा आपको किसको माना था, साइन इनवर्स को माना था, ठीक है। ये थीटा आपने साइन इनवर्स को माना था। तो ये आपके बुक की प्रूविंग है, ठीक है, कि ये प्रूव हो गया। थीटा आपने इसको माना था, यहाँ जैसे थीटा रखेंगे तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। वास्तव में प्रूविंग इस तरह से आप करें, ठीक है। एक दो आप देख लें इस तरह से, बाकी सारे को इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। आपको बस याद होना चाहिए। अच्छा, तो हाँ, इसका आपको ग्राफ देखना है। अच्छा, तो बस आपको इतना ही देखना होता है। थोड़ा सा अगर आपको ग्राफ याद हो गया हो, ठीक है, तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, किसका ग्राफ, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का, ठीक है। तो ये किसके तरह का होता है, ये होता है मॉड फंक्शन की तरह, ठीक है। तो यहाँ आपका पाई, ठीक है। और अच्छा देखना आपको यहाँ ये आपका क्या है, माइनस पाई है, ठीक है। तो देखना आपको माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में है, ठीक है। अच्छा, तो ये इनपुट है आपका, आपको यहाँ से यहाँ के बीच में देखना है। तो सही, माइनस पाई बाई टू, आपको बस इतना है, यहाँ माइनस पाई बाई टू होगा, यहाँ आपका माइनस पाई बाई टू और ये आपका पाई बाई टू होगा, ठीक है। तो इसमें आपको देखना होगा इससे पहले, तो पाई बाई टू माइनस थीटा एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थीटा, ये कहाँ होगा, ये यहीं पे होगा। और यहाँ का रिलेशन आपका होता है y इक्वल टू एक्स। इसकी समझ आपको होनी चाहिए, ठीक है, कि ये पाई बाई टू माइनस थीटा ये कहाँ होगा। अगर ये देखें यहाँ तक पाई है तो पाई बाई टू माइनस थीटा यहीं होगा ना, y इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो जो भी इनपुट में होता है वही आपका आउटपुट हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको बोल सकते हैं कि ये पाई बाई टू माइनस थीटा हो गया, ठीक है। थीटा आपने किसको माना था वो आप लिखते हैं। तो ऐसे आपका ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स प्लस थीटा इक्वल टू पाई बाई टू। थीटा आपने साइन किसको माना था, इसको माना था, तो ये चीज़ आ गया, ठीक है। थीटा आपका क्या है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, ये आपका पाई बाई टू, ठीक है। तो अच्छा, ये तो आपका हुआ कि आपने काफ़ी अच्छे तरीके से किया। आपके बुक में कैसे किया होता है, ठीक है, आपके बुक में रहता कैसे है, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक में किस तरह से किया गया है उसको हम दिखा देते हैं। आप इस तरह से करना, ठीक है, एटलीस्ट इस तरह से आपको आना चाहिए, ठीक है। इसमें इतना लंबा नहीं है, तीनों को आप प्रूव कर लेना, ठीक है।
आपको तीनों दिख जाएंगे। जैसे ये तो हो गया। अच्छा, बुक में किस तरह से है आप इसका देख ही चुके हैं। अब हम दूसरा दिखाते हैं। जैसे एक ये है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2 x एलिमेंट ऑफ r। ठीक है। अच्छा, तो जो बुक में होता है बस आपको बस थोड़ा सा किया गया है बुक में। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में किस तरह से किया गया है। आप इसको क्या मान लें, थीटा। तो क्या मान लें, tan इनवर्स x इक्वल टू आप थीटा मान लें, तो इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रिंसिपल वैल्यू की बात हो रही है। ठीक है, तो x इक्वल टू आपका क्या हो गया, tan थीटा। ठीक है, अब आपको किसमें कॉट में लाना है। ठीक है, तो x इक्वल टू ये tan थीटा क्या होगा, ये आपका tan थीटा क्या होगा, cot π/2 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये cot थीटा को इस साइड में ले आए तो यही cot इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। थीटा आपका क्या है, तो आप लिख सकते हो cot इनवर्स x प्लस थीटा इक्वल टू π/2। ये थीटा आपने क्या माना था, ये tan इनवर्स। तो हो गया प्रूफ। इस तरह से आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, आपको किस तरह से करना है हमने बताया है आपको। ठीक है, हाँ, इसको आपको किस तरह से करना है। जैसे आप क्या करें, tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा माने, इसको फिर डिफाइन करें x एलिमेंट ऑफ r। अच्छा, थीटा क्या होगा, थीटा। ठीक है, थीटा जब ये इसको इनपुट मिलता है तो इसका आउटपुट क्या होता है, माइनस π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से फिर करते हैं x इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो अच्छा x इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, अब हमें लाना किस में है, कॉट में। कॉट π/2 माइनस थीटा को हम इस tan थीटा को ये लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें हम क्या लेते हैं, कॉट लेते हैं। हाँ, ठीक है, कॉट इनवर्स x। ठीक है, फिर यहाँ हम कॉट इनवर्स कॉट π/2 माइनस थीटा। ठीक है, फिर हम ये कॉट इनवर्स कॉट x का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ से ग्राफ बनता है, यहाँ से बनता है ये आपका π/2। अगला ग्राफ आपको दिखाना है, फिर ये आपका ये है। ठीक है, तो यहाँ का जो रिलेशन है y इक्वल टू एक्स लाइन यहीं दिखाते हैं। y इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये आपका 0 है। ठीक है, तो अच्छा π/2 माइनस थीटा, तो इनपुट आपका यहीं का है। ठीक है, ये π/2 है, π/2 माइनस थीटा, x इक्वल टू π/2 माइनस थीटा, ये यहीं पड़ेगा, इसके बीच में यही रिलेशन है। ठीक है, तो एग्जैक्ट आपका जो भी इनपुट होता है वही आउटपुट भी होता है, ये यहाँ से। ठीक है, देखें तो ये आपका हुआ π/2 माइनस थीटा। आप इसको कैसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, ये सिंपल है, बस आपको दिख जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये थीटा का वैल्यू आप रखेंगे, जैसे ये आपका कॉट इनवर्स x इक्वल टू प्लस थीटा इक्वल टू π/2, ये बहुत हो गया। ठीक है, आप इसको कर लेना। ठीक है, ये हो गया। अब इस पर 1-2 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, वैसे हम थक चुके हैं। ठीक है, इसको हम यहीं पे ब्रेक करते हैं, हम थक चुके हैं।